नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आज हम किताबी रंग बिरंगी दुनिया, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, गोपालपुर, इंदिरा विकास कॉलोनी, इंदिरा विहार, ढाका विलेज में बिल्कुल भी नहीं है। आज हम हैं वजीराबाद में। यहाँ पे भी हज़ारों छात्र और छात्राएं रहते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और हमारा देश बहुत खूबसूरत है भारत, उसके कोने कोने से छात्र यहाँ पर आते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं। उसी परिश्रम में शामिल हैं भूपेश जी। ये हैं सिवान से और ये सबसे मज़ेदार और अच्छी बात ये है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और ये वजीराबाद में क्यों रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इंग्लिश मीडियम के छात्र और छात्राएं सबसे ज़्यादा करोल बाग और राजेंद्र नगर, पटेल नगर के साइड रहते हैं। लेकिन ये यहाँ पर क्यों? जब मुझे ये पता चला तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर ये दिखाया जाए और इनसे, भूपेश जी से बात की जाए आखिर ये यहाँ पर क्यों हैं और कड़ाके की ठंड में किस तरीके से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, आपको दिखाया जाए। सबसे पहले मैं भूपेश जी ये जानना चाहूँगा, आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपने ये एरिया क्यों चुना, मुखर्जी नगर से थोड़ा दूर, और ना आप करोल बाग में हैं, ना मोस्टली स्टूडेंट और राजेंद्र नगर और करोल बाग में रहते हैं। एक्चुअली जब कोचिंग करनी होती है, जैसे मैंने बाजीराम से कोचिंग कर रखा है। एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग सिंस लास्ट 3 ईयर इन द करोल बाग, बट वहाँ पे जो रूम किराया बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपको 12,000 से नीचे रूम मिल ही नहीं सकता। और जब क्लासेस कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कहीं रूम सस्ता मिले। जो भी बुक मटेरियल है, पीआईबी है, जो विजन्स की टेस्ट सीरीज है, वो सारे बाजीराम की और सब भी यहाँ पे अवेलेबल है, वजीराबाद में, चाहे बत्रा में, मुखर्जी नगर में। तो मेन ये है कि मनी बैरियर के चलते हम लोग को यहाँ पे आना पड़ता है। ओके, मेन रीज़न ये है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आज आपको बिहार के और इंडिया के कोने कोने के हज़ारों छात्र देख रहे होंगे नज़रें जमा करके, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी दिल्ली आकर के इस माहौल में तैयारी करना सही है या फिर अपने घर पे रह कर के आज के टाइम में ऑनलाइन ही तैयारी करें? ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डायरेक्शन होना चाहिए। आपको ये बात सही है कि लोग बोलते हैं कोचिंग नहीं करनी चाहिए, बट मेरा मानना है कि कोचिंग करना ज़रूरत है, क्योंकि कोचिंग पे जाने के बाद ही आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। हालांकि हर चीज़ें यूट्यूब पे पड़ी हुई है, बट एक बार आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। हाँ, जब आपकी कोचिंग कंप्लीट होगी, देन आप जहाँ से आए हैं, बिहार से आए, यूपी से आए, हरियाणा से, आप जाके घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मोटिवेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कंप्लीट कर लिया सिलेबस, आप घर पे गए पढ़ाई नहीं कर पाए। यूपीएससी का मेन ये है कि आपके पास फुल्ली फोकस होना पड़ेगा एंड विथ स्ट्रैटेजी। बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते नहीं हैं और तैयारी स्टार्ट करते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल बीत जाते हैं, फिर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। तो मेन स्ट्रैटेजी होना चाहिए और फोकस होना चाहिए। उसके बाद आप कहीं भी रहिए, तैयारी कर सकते हैं। अब मान लो दीवार है, दीवार में अगर टेढ़ा किल होकर दीवार में ठोकेंगे तो दीवार में तो घुसेगा नहीं किल। अब फिर रोएंगे बच्चे कि भाई एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। भाई पहले किल को सीधा तो करो। तो मेन यही है। इवन ये यूपीएससी की कहानी नहीं है, आप सीजीएल ले लो, बैंक ले लो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, आपको स्ट्रेटजी बनानी ही पड़ेगी। विदाउट मेकिंग स्ट्रेटजी इज़ नॉट पॉसिबल टू क्वालिफाई एनी एग्जामिनेशंस। ओके, ये बताइए आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? और जो छात्र छात्राएं अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं या मूड बना रहे हैं, उनके सामने बड़ी समस्या आती है कि ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें, कैसे सिलेक्ट करें? एक्चुअली आई एम पास आउट फ्रॉम NIT जालंधर, सो आई एम इंजीनियर एंड आई एम आल्सो टीचर। आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी इन आकाश एंड राइट नाउ आई एम इन बंसल्स। ठीक है, सो दैट्स वाई आई हैव चूजन केमिस्ट्री एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। बट हाँ, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने से पहले आपको उसके बारे में पढ़िए, 2-3 महीने 4 महीने उसको रीडिंग कीजिए, उसको अपने अंदर फील कीजिए, आत्मसात कीजिए, जो हिंदी में कहते हैं आत्मसात कीजिए। उसके बाद ही उसको चूज की कोशिश कीजिए। कई बार होता क्या है, जैसे स्टार्टिंग में जब मैं आया था, बाजीराम में एडमिशन लिया था, तो मैंने ज्योग्राफी लिया था क्योंकि ज्योग्राफी मुझे अच्छा लग रहा था, फिजिकल ज्योग्राफी। बट जब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, जब आंसर सॉल्व करते हैं, तो पता चलता है कि नंबर कम आ रहे हैं। तो 2 तरीका है। पहला, एक तो सब्जेक्ट में फोकस होना चाहिए, आपको पसंद होना चाहिए, और दूसरा उसमें नंबर बन रहे कि नहीं बन रहे। कई बार होता है कि सब्जेक्ट अच्छा लगता है लेकिन नंबर नहीं बनते, और कई बार नंबर बनते हैं लेकिन सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है। तो दोनों को बैलेंस करके तब चलना पड़ता है। बाजीराम आपने कब ज्वाइन किया था और आपकी कब कंप्लीट हुई है कोचिंग? 2018 में ज्वाइन किया था, 19 में कंप्लीट हो गया। 9 मंथ की होती है। इंग्लिश कितनी फीस पे की थी? आज जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी पता चल जाएगी। एक्चुअली
उस समय लगा था 1.5 लाख रुपए लगे थे और ऑप्शनल का अलग से लगा था, बट मैंने ऑप्शनल किया नहीं था क्योंकि केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, मैंने खुद से ही अपने को प्रिपेयर कर लिया। आपने अभी कितने अटेम्प्ट दिए हैं? अभी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट कंप्लीट हुआ है, क्वालिफाई नहीं हुआ था उस समय क्योंकि तुरंत क्लासेस मेरी कंप्लीट हुई थी। इस बार ज़रूर होगा क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने देखा है यहाँ पे मुखर्जी नगर में, ये बाजीराव में बच्चों हिंदी मीडियम वालों के बच्चे के साथ, कि यहाँ पे जैसे हमारे सचिन दोस्त हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में डिफरेंसेस क्या है ये मैंने फील किया यहाँ पे। हाँ, ये बताइए, जानना भी चाहते हैं छात्र। होता ही है कि जैसे यहाँ पे कोई भी कोचिंग आप ले लो, GS वर्ल्ड ले लो, दृष्टि ले लो, कोई भी ले लो कोचिंग, यहाँ पे हिंदी मीडियम में जो क्लासेस होती है उसकी टाइमिंग ज़्यादा रहती है। 1.5 साल क्लासेस कंप्लीट होती है, 2 साल क्लासेस कंप्लीट होती है। आप इंग्लिश मीडियम में चले जाओ, बाजीराव में चले जाओ, विजन में चले जाओ, आपको 9th मंथ के अंदर ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो एक तो टाइम बचा आपका, और दूसरी सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, वो आती है आपको आइडिया नहीं मिल पाता है। आपको कोई नोट्स प्रिपेयर करना है तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वाले आसानी से सर्च कर लेते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, बट हिंदी मीडियम वालों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो एक ये थोड़ा सा रीज़न है, बाकी सब मेन जो है वो स्ट्रेटजी होता है। आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें न्यूज़ के साथ जुड़ा रहना चाहिए ताकि हमें पता रहे कि इंडिया में चल क्या रहा है, अपने देश में चल क्या रहा है। तो न्यूज़पेपर वगैरह आप कौन सा पढ़ते हैं? और क्या जो NCERT है वो आप सब कुछ कवर कर चुके हैं? क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं पहले NCERT पढ़ो, बेसिक मजबूत होता है उनसे। अगर आप कोचिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी कोचिंग हो, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, तो मेरा ये ओपिनियन है कि पहले आप 6 महीने NCERT पढ़ के ही आए, एटलीस्ट 9 to 12th क्लास तक NCERT पढ़ के आई। होता क्या है कि यहाँ पे जो टीचर है वो पढ़ाते अच्छा है, आपको समझ में आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सही से अपने अकॉर्डिंग लिख नहीं पाओगे, वो NCERT से ही पकड़ में आती है। तो मेरा यही एडवाइस है कि NCERT आप कोचिंग ज्वाइन करने से 6 महीने पहले ही पढ़ के आए, ठीक है। और जहाँ तक पेपर की बात है, तो एज ए फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, ये तो आपको पर डे पढ़ना ही पड़ेगा। और हिंदी मीडियम वालों के लिए दैनिक जागरण जो होता है, राष्ट्रीय संस्करण, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है स्ट्रेटजी। आज स्पेशल बिहार के स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? वो आपको देख रहे होंगे, ये तो वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं टॉपर भी बन जाते हैं। शुभम कुमार, ऑब्वियस सी बात है, इस बार टॉप 10 में 3 जो स्टूडेंट है वो बिहार के ही टॉपर है। फर्स्ट रैंक आया है, 7th रैंक आया है और 10th रैंक आया है बिहार के ही। हालांकि 2013 के बाद जब से सिलेबस चेंज हुआ है, CSET ये सब सिलेबस आया, उसके बाद हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम आया, उसके बाद से ये लगा था कि बिहार कहीं ना कहीं पीछे की ओर जाते जा रहा है। सबसे ज़्यादा IAS IPS भी बिहार से ही बनते हैं। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि मेहनत, IAS UPSC क्वालिफाई करने के लिए मेहनत तो 100% कंपलसरी है। विदाउट लेबर, विदाउट मेहनत, इट्स नॉट पॉसिबल टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, बट विथ स्ट्रैटेजी। आप देखोगे जो IIT क्वालिफाइड बंदा होता है, जो NITian होते हैं, जो IIM होते हैं, वो क्यों जल्दी 2 साल में क्वालिफाइड करके चले जाते हैं? क्यों? उनको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हैं? हम जो UPSC जो पूछ रही है हम वही पढ़ेंगे ना, एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की थोड़ा, हमें रिसीविंग थोड़ा बनना भाई। हमें हिस्ट्री में पढ़ना है तो हम थोड़ा बाबर का जूता का नंबर बताएंगे कि बाबर का जूता का नंबर है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो पढ़ो। मीन्स फुल्ली फोकस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ UPSC एग्जामिनेशन, नॉट बाइफर्केट एनी अदर थिंग्स। और फिर क्या होता है, बच्चे फिर प्रॉब्लम में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि प्रॉब्लम्स आर द पाथ ऑफ लाइफ। जिस दिन प्रॉब्लम खत्म हुई, ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो प्रॉब्लम लाइफ में रहेगी, हमारे साथ है, आपके साथ है, सबके साथ है, बट हमें उस पर मोटिवेट करना है, उससे आगे बढ़ना है और अपने गोल को फोकस करना है। बिल्कुल। आज आप माता पिता को क्या कहना चाहेंगे यहाँ से? माता पिता गॉड, क्योंकि कोई साथ दे चाहे ना दे, माँ बाप हमेशा साथ देते हैं, ठीक है। हम माँ बाप के लिए, माँ बाप हमारे लिए हैं। हम जो भी आजकल कर रहे हैं माँ बाप के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं। जो इंसान अपने माँ बाप की वैल्यू देता है, मान के चलो वो देशभक्त है। देशभक्त का रियल मीनिंग ये है कि माँ बाप की सेवा करना, उनको वैल्यू देना। बिल्कुल। दोस्तों, आज हम वजीराबाद में मौजूद थे और यहाँ पे भी हज़ारों छात्र और छात्राएं रहते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं। और आपको अगर ऐसा लगता है कि हम अगर कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, हम उन पर भी ध्यान देंगे। और आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं एक और किसी वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।